नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक जो कंफ्यूजन है हमेशा रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग करते समय ये जो आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हुए इसमें हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि जैसे लिखा है मुझे स्कूल जाना है तो आपको और मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो ये 2 सेंटेंस है। एक और भी सेंटेंस लिखा है कि मुझे स्कूल जाना है। अब ये 2 सेंटेंस है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो इनमें अंतर क्या है? मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? और मैं स्कूल जाने वाला हूं और मैं स्कूल जाने ही वाला हूं। तो ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस है इनको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। और मेरा नाम है कुलदीप, मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर दोनों सिखाता हूं। क्लियर? तो आप समझने का प्रयास करो कि मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अगर सेंटेंस में 2 चीजें आपको याद रखनी, क्या? यदि कोई कंपल्सन हो, भाई क्या? कंपल्सन। कंपल्सन मींस क्या होता है? मजबूरी। अगर आप मजबूरी को शो कर रहे हो, कोई कंपल्सन कर रहे हो कि भाई ऐसा मुझे करना ही है, समझ गए ना? तो ऐसे सेंटेंस जो बनेंगे आपको लगाना है सब्जेक्ट हैज, और हैज लगाया, हैव लगाया, प्लस टू, प्लस V1 और अदर वर्ड लगाओगे। ये है आपका मजबूरी बताने वाला सेंटेंस कि मुझे ऐसा काम करना है, समझ गए ना? अच्छा, एक ये भी सेंटेंस लिखा है, फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये जो है ये आपने कोई बनाया है प्लान कि भविष्य में, मतलब फ्यूचर में आपने कोई प्लान बनाया है कि मुझे ऐसा काम करना है, कल मैं लखनऊ जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं शाम को मैं ऐसा काम करूंगा। तो अब ये क्या है? आपने प्लान बना लिया। क्लियर? अब आपसे किसी ने पूछा तो आपने बताया भाई शाम को मुझे ऐसा काम करना है, ये आपने प्लान बना रखा है। जब प्लान हो तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लगाते हैं इज, एम, आर, और प्लस लगेगा यहां पर टू, और फिर V1 होगा और अदर वर्ड होगा। क्योंकि देखो बेटा क्या है कि ना है नहीं है, मुझे जाना है, जाना है 2 प्रकार से जाना है। एक हमने प्लान बना रखा है स्वयं में कि ऐसा काम करना है, और एक मुझे मजबूरी में ऐसा काम करना है। पिताजी ने कहा आज तुम्हें स्कूल जाना है, मतलब अब आप मजबूरी में जा रहे हो। और आपके दोस्त ने कहा कि चलो आप खेलते, नहीं मुझे बाजार जाना है। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि दोपहर को मैं बाजार में जाऊंगा। अब आप समझ गए ना? बिल्कुल। अब अगला सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाने वाला हूं, यह भी क्या है? एक प्लान है। आपने कोई प्लान बना रखा कि मैं जाने वाला हूं, सोने वाला हूं, खाने वाला हूं, उठने, जो भी आपका प्लान है। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाओगे तो उसके लिए क्या लगाओगे? यहीं पे बताते हैं। आपने लगाया सब्जेक्ट, कोई प्लान लगाया, और सब्जेक्ट लगाया इज, एम, आर, टू, प्लस V1 और अदर वर्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों सेंटेंस तो 2 और 4 नंबर, ये तो दोनों एक ही जैसे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सेंटेंस दोनों एक ही जैसे बनेंगे। मुझे स्कूल जाना है या मैं स्कूल जाने वाला हूं, ये क्या है? ये फ्यूचर का कोई प्लान आपने बना रखा है, तो ये दोनों सेंटेंस एक जैसे बनेंगे, ये आप समझ लें। इसके बाद में अगला है मैं स्कूल जाने ही वाला हूं। अब ये क्या है? तुरंत। आप कोई काम जो तुरंत करने वाले हो, इमीडिएट, तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे? आप सब्जेक्ट लगाओगे इज, एम, आर, और फिर लगाओगे अबाउट टू, अबाउट टू, और फिर लगेगा V1 और लगेगा अदर वर्ड्स। अब आपको जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब स्पीकिंग करोगे ना तो स्पीकिंग में जैसे आपने ये बोला आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, इसका मतलब सामने वाला ये समझ जाएगा इसने प्लान बना रखा है स्कूल जाने का। और आई हैव टू गो टू स्कूल, अब ये है कि उसे स्कूल तो जाना है लेकिन मजबूरी में जाना है, समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो अब इनको सेंटेंस को बना के देखते हैं। तो पहला है मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आपने बनाया क्या? आई हैव टू गो टू स्कूल। अब आप कोई भी इसमें घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, समझ गए ना? अच्छा, मैं स्कूल जाने वाला हूं या मुझे स्कूल जाना है, तो आप बनाओगे कैसे? आई एम टू गो टू
स्कूल। अब आप 50 तरीके के सेंटेंस सोचे, आपके दिमाग में जो आए, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, आप उनसे ट्रांसलेट करो, आप स्पीकिंग का प्रैक्टिस करो। समझ गए ना? अच्छा, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं, इमीडिएट मतलब तुरंत ऐसा काम करने वाला हूं, तो आप क्या लिखोगे? आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। अब आप इन पर करें प्रैक्टिस, जैसे आई हैव टू, अब आई हैव टू। अब इसके बाद में आपको वीवर लगा ना, आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना है। आई हैव टू टेक बाथ, मुझे स्नान करना है। आई हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ना है। अब जो आपकी मर्जी हो वो आप करो, बस आपको याद रखना है ये बेटा, जब मजबूरी आपको बताना हो तो आप इसके लिए यूज करोगे। आप जैसे ही इज अबाउट टू, अब लगाओ आप बीट यू, ही इज अबाउट टू बीट यू, वो तुम्हें पीटने ही वाला है। ही इज अबाउट टू कम हियर, वह यहां आने ही वाला है। He is about to go there, वह वहां जाने ही वाला है। और ऐसे लगा दो I am to, I am to, मैं come your house, मैं आपके घर आने ही वाला हूं, मैं आपके घर आने ही वाला हूं। I am to go to स्लीप, मैं अब सोने जाने वाला हूं। इसके बाद हाँ, एक और बात बता दो बेटा, आई एम टू गो टू, स्लीप की जगह पर आप बेड का भी यूज करो। ऐसा भी होता है कि बेड लगा दिया, आई एम गो टू बेड, मैं सोने जाने वाला हूं। क्लियर? अच्छा, आई एम टू टेक टी, मैं अब चाय पीने, अब लगा दो, नाउ लगाओ, मैं अब चाय पीने वाला हूं, या मुझे अब चाय पीनी है। बोलो ये कैसा लगा? अब आप इन पर करो प्रैक्टिस, अच्छे से करो, जम के प्रैक्टिस करो। जो आपसे सेंटेंस ना बनेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं इसीलिए आया हूं यूट्यूब पर आपको सिखाने के लिए इंग्लिश। क्लियर? तो फिर ये वीडियो कैसा लगा लिखना मत भूलना, अच्छा लगा हो तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेस्ट और कुछ बेहतर लेकर के। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।